अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं असनाद महमूद और आज की वीडियो में हम इमिग्रेशन के हवाले से जो अब तक की अपडेट्स हैं वो देखेंगे। और साथ ही मैं आपको ये बताता चलूं कि इतने दिन वीडियो ना बनाने की वजह ये थी कि कोई ऐसा नया कानून या कोई ऐसी नई अपडेट आई नहीं थी जिससे कोई ख़ास फ़र्क पड़ता हो चीज़ों पे। तो बार बार वीडियोस बनाने का एक थोड़ा सा ये होता है कि फिर वो बंदा कुछ भी बोलता रहे, तो वो थोड़ा सा प्रोफेशनल नहीं होता। और वैसे भी कोई काम की अपडेट हो तो मैं वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि मेन मकसद आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाना होता है। रेटिंग्स वगैरह नहीं होती क्योंकि हम सहाफ़ी नहीं हैं। तो ये क्लैरिफिकेशन इसी वजह से, क्योंकि बार बार आप ऑफिस में भी आके और कॉल्स पर भी कह रहे हैं भाई आपकी कोई वीडियो नहीं आई, भाई आपकी वीडियो नहीं आई। तो उसकी ये वजह थी कि कोई नई चीज़ है नहीं है सच, तो ये उसकी वजह थी। अब आते हैं इमिग्रेशन अपडेट्स की तरफ। इमिग्रेशन में अपडेट्स ये हैं कि जो हमारे इर्द गिर्द के प्रेफेक्चुरे हैं, ख़ास तौर पे मिलान, मोन्जा और वरेज़े, कोमो और बेरगमो वगैरह, इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अब काम शुरू कर दिया हुआ है। खैर कोमो ने तो बहुत तेज़ी से काम शुरू किया हुआ है, हमारी कोई 18-20 अपॉइंटमेंट्स आ चुकी हैं कोमो की। जबकि मिलान ने 8 तारीख तक और कुछ 9 तारीख तक 6वें महीने की, यानी कि 8 और 9 जून तक डॉक्यूमेंट्स मांगे थे लोगों से ईमेल पे। और अब उनके डॉक्यूमेंट्स चेक करके उनकी फाइल सारी क्लियर करके अब उनको अपॉइंटमेंट्स देना स्टार्ट किए हैं मिलान ने। उसमें से हमारी 3 अपॉइंटमेंट्स आ चुकी हैं और तीनों तकरीबन क्लियर हो गई हैं। तो यह है कि कोई ज़्यादा तंग नहीं कर रहे। कोई जो आपने डॉक्यूमेंट्स भेजे हुए अगर वो सारा कुछ ओके है तो आपको डायरेक्ट उस दिन किट मिल जाती है। एक और जो चीज़ इन दिनों में सामने आ रही है वो ये है कि इम्स ने जिन लोगों के कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं उनके घरों पे टैक्स भेजना शुरू कर दिया है। तो आप जो उस पर एक्सपायरी डेट लिखी हुई है उस हवाले से आप टैक्स पे करना शुरू कर दें। अगर किसी का अभी तक टैक्स घर पे नहीं आया तो उसको परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं है, जब आएगा तब आपने उसको पे करना है। जिनका कॉन्ट्रैक्ट आया हुआ ही नहीं है अभी तक तो उनका अभी तक टैक्स नहीं आएगा। और यही अच्छी बात है कि उनको टैक्स ना पड़े, क्योंकि अभी जितना इंतज़ार आगे चलता रहेगा इतना ही आपको फालतू में टैक्स देना पड़ेगा। इसीलिए मैंने बार बार आज तक यही कहता रहूँ और अभी भी मैं उसी बात पे कायम हूँ, क्योंकि हमारी जितनी अपॉइंटमेंट्स आई हैं सारी बगैर कॉन्ट्रैक्ट्स वाले बंदों की आई हैं, 1-2 को छोड़ के। कि कॉन्ट्रैक्ट करना लाजमी नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट करने से आपकी अपॉइंटमेंट कोई जल्दी नहीं आएगी, बस आपको एक्स्ट्रा टैक्स पड़ते रहेंगे। और वो आपकी अपनी मर्ज़ी, अगर आप करवाना चाहें तो करवा सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट, मगर ज़रूरत नहीं है, लाजमी नहीं है। इसके अलावा जो एक और अपडेट इन दिनों में सामने आई है वो है सजोर के हवाले से, कि जिनको पहले से पहले कि सजोर पे इल लिमिटाता लिखा होता था, यानी कि उसकी इसका दिन सा नहीं थी होती, एक्सपायरी डेट नहीं थी होती, उसकी मनसूख होने की डेट नहीं थी होती। तो अब उन्होंने ये किया है कि जैसे पहले कानून था कि 10 साल बाद कार्ड चेंज करना है, तो अब वो आपको देंगे ही डायरेक्ट 10 साल का कार्ड, ताकि आप चाहें या ना चाहें आप 10 साल बाद उस कार्ड को ज़रूर चेंज करें। 14 साल से कम जो बच्चे हैं उनके लिए वो कार्ड 5 साल का होगा और 5 साल बाद उनको चेंज करना होगा। इसके अलावा बोनस वगैरह जितने भी हैं उस हवाले से अभी तक फ़िलहाल कोई नया बोनस नहीं आया जो नेशनल सतह पर चल रहा हो। जिनके जो बोनस चल रहे हैं रिदितो दिचिता दिनांसा वगैरह, वो इसे वगैरह अपना रिन्यू करवा के रखें। अगर किसी का ब्लॉक हुआ है तो वो इम्स को डायरेक्ट कॉल करके उस बारे में पता कर सकता है। सेतेत्रेंता के हवाले से इंशाल्लाह सेतेत्रेंता इन्हीं दिनों में या इस अगले महीने के स्टार्ट में शुरू हो जाएगा, मगर अभी तक उसकी कोई कंफर्म डेट्स वगैरह नहीं आई।